साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक लाइन कहनी पड़ेगी। बाप रे, मोदी ने तो ट्रंप के कपड़े ही फाड़ डाले। अब ये वो वाला मसला नहीं है दोस्तों कि दोनों आपस में बैठे हैं और बस छीना झपटी और कपड़े फाड़ डाले, ऐसा नहीं है। ये मुहावरों की बात कह रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है दोस्तों जो सबसे हटकर है। ट्रंप किधर की सोच रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे शतरंज के खेल में घोड़े की ढाई चाल होती है ना दोस्तों, वही ढाई चाल। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक खबर आई जिससे पता चला कि ट्रंप प्रशासन एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। मगर प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? आखिर मोदी सरकार ने क्या किया? यह पूछ रहे हैं कि रूस से तुम तेल खरीदते हो। भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया, और सिर्फ अमेरिका से नहीं, 40 देशों से। ट्रंप कह रहा है कि वर्तमान हालात में यह सब क्या चल रहा है। मोदी जी 2017 से एक नई रणनीति बनाकर चल रहे हैं, और उसका जो असर होने वाला है दोस्तों वो इतना व्यापक है कि आप यकीन मानिए, जिस काम को चीन नहीं कर पाया वो काम भारत करने वाला है। इतना बड़ा काम है दोस्तों। और तभी मैंने कहा बाप रे, मोदी ने तो ट्रंप के कपड़े फाड़ डाले। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखेगा नहीं, लेकिन जो मैं कहानियों के जरिए एक डॉट्स जोड़ने की कोशिश करूंगा, तब आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी बाजीगरी नजर आएगी जो आपको रोमांच से भर देगी कि हम तो भैया ये सोचते हैं कि देखो अभी क्या नुकसान होगा, अभी क्या फायदा होगा, और प्रधानमंत्री मोदी किस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। आज की कहानी में यही डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब एक ऐसे वक्त में, और हाँ मैं याद दिलाऊं, पिछले कई दिनों से दोस्तों जो कहानी मैं आपको सुबह दिखाता हूं ना, वही कहानी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी उठा लेते हैं। याद कीजिए, अमेरिका के F-16 पर हमने विस्तार से दिखाया, अगले दिन बड़े चैनलों में दिखने लगा। अभी मैंने चीन में बगावत की खबर दिखाई, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने उठाया। आज की कहानी भी ऐसी ही देखिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ भी आपका इसी प्रकार से साथ चाहिए। वो गाने देखिए, बताइए कैसे लग रहे हैं। और एकादशी के पवित्र मौके पर हमारी टीम ने जो मेहनत की है, लिरिक्स से लेकर कंपोजिशन, म्यूज़िक, वीडियो, आपके प्रेम और स्नेह का इंतज़ार है दोस्तों। ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों से। आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बड़े परेशान हैं। बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि अरे मेरे को राष्ट्रपति बनाओ, चुटकी भर में खत्म कर दूंगा। अब रो रहे हैं, बोल रहे ट्रंपवा नहीं सुनता है, नहीं ये पुतिनवा नहीं सुनता हमारा। थोड़ा मैं बिगाड़ के बोल रहा हूँ। पहले क्या कह रहे थे? पहले वो जेलेंस्की से लड़ रहे थे, उसके बाद ट्रंप से लड़ने लगे, और आज स्थिति यह है कि उनको समझ ही में नहीं आता किससे लड़े, किससे बात करे, कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात। लेकिन इस बीच दोस्तों एक काम उन्होंने जरूर किया है। वो कह तो रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाएंगे, लेकिन रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उनका एक सीनेटर एक बिल ला रहा है, खतरनाक बिल। और कहने को कहा जा सकता है कि ये रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश से है, भारत से है। चीन से तो वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस बिल को देखेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें भारत के लिए कितनी खतरनाक और कितनी बड़ी खबर छिपी है। पहले इस खबर को समझिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कर क्या रहे हैं। दरअसल अमेरिका में एक सीनेटर है दोस्तों, उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये काफ़ी समय से, कई महीनों से लगे हैं कि एक बिल पास कराया जाए। ये बिल जानते क्या है? ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप को ताकत देने वाला है। इस बिल में यह है
कि अगर कोई देश रूस से कच्चा तेल बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है तो उन देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप सीधे 500% टैरिफ लगा सकते हैं। कहने को तो रूस है, लेकिन सवाल है कि करता कौन है भाई, ये भी तो समझिए। सीधे सीधे भारत और चीन है, एक तीसरा तुर्की भी जोड़ सकते हैं, लेकिन भारत सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है, ये बात आप समझिए। और मजे की बात क्या है कि लाने की कोशिश तो बहुत समय से कर रहे हैं, अब ट्रंप भी इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। हालांकि ट्रंप के बारे में कहना पड़ेगा कि भाई ये आदमी जो है ना, इसकी बात का तो कोई वजन ही नहीं है, ये तो लगता है जैसे मोल भाव करता है ना, वैसे करता है। लेकिन इस बिल के बारे में जो इनका सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, वो क्या कहते हैं मैं ज़रा आपको पढ़ता हूँ कोट अनकोट में। कल पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे कहा कि इस बिल को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। बिल में छूट का प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति तय करेंगे कि इसे कैसे लागू करना है। हम राष्ट्रपति को एक ऐसा उपकरण दे रहे हैं जो उनके पास अभी नहीं है। जुलाई की छुट्टियों के बाद हम इस बिल को पास करने की स्थिति में हैं। यानी ये डोनाल्ड ट्रंप पर आ जाएगा कि वो जब चाहें जैसे चाहें बिना किसी सीनेट की मंजूरी के, जब ये बिल बन जाएगा वो 500% तक टैरिफ भारत पर लगा देंगे, चीन पर लगा देंगे, जो भी रूस से आयात करता है। लेकिन जानते बड़ी खबर क्या है दोस्तों, जिस समय आपको ये सुना रहा हूं, भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो ट्रंप के कपड़े फाड़ने वाला है। ये रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि भारत जो रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है, ये जो जून महीना गुजरा है ना, 11 महीनों में सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदा है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कोई आंख नहीं दिखा सकता। उसकी जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, भारत का हित क्या है, और लगातार तेल की खरीदारी चल रही है। और अब तो हालत यह हो गई कि जब ये बिल की बात हो रही है ना कि हम पास कराएंगे, उस समय भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक मजेदार चीज बताता हूं, जब इस बिल की चर्चा हो रही है ना दोस्तों, उसी समय मतलब इस समय हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका में है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। भारत अमेरिका में ट्रेड डील की बात हो रही है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक किसी भी समय इस ट्रेड डील का ऐलान किया जाना है। तो आप समझिए कि हो क्या रहा है। एक तरफ ट्रंप रूस से बात करते हैं, दूसरी तरफ रूस पर दबाव डालने के लिए एक बिल लाते हैं। एक तरफ क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हम पे ही दबाव डाल रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ ट्रेड डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ ट्रंप को यह अधिकार दिया जा रहा है कि हम पर 500% टैरिफ थोप दे। एस जयशंकर भी अमेरिका में, उनसे पूछा गया कि भाई आप जानते हैं ना अमेरिका का एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जानते क्या कहा कि हम बात कर रहे हैं उससे, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिसने बिल को स्पॉन्सर किया है उसको बता रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत के लिए ये काम करते हैं। मैं कोट अनकोट में उनका एक बयान पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि ऊर्जा सुरक्षा में हमारी चिंताओं और हमारे हितों से उन्हें अवगत करा दिया गया है, इसलिए जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो हमें उससे पार पाना होगा। आप जानते हैं दोस्तों, भारत रूस से तेल कब से खरीद रहा है? पहले भारत रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, सिर्फ। आप सोचिए, मतलब एकदम नगण्य। आज के समय में 40%। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है दोस्तों, पिछले 3 साल में, तब से भारत ने खरीदारी शुरू की है। जब से अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए, यूरोप ने लगाए कि अब इससे कोई मत खरीदो, ये बर्बाद हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हित को देखा, रूस ने तेल का दाम कम किया और हमने खरीदना शुरू कर दिया।
यानी जो 1% तेल रूस हमें देता था आज 40% दे रहा है। और मैंने आंकड़े देखे दोस्तों, रूस से सबसे अधिक तेल खरीदता कौन है मैं आपको बताता हूं। चीन 78 अरब यूरो का, भारत 49 अरब यूरो, तुर्की 34 अरब यूरो। यानी ये तीनों देश मिलकर रूस से 74% हिस्सा खरीद लेते हैं। अब सवाल है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा? क्या भारत रूस से दोस्ती निभा रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। भारत क्या कर रहा है मैं आपको वो बताता हूं। भारत सिर्फ अपने हितों को देख रहा है। उसे तेल की जरूरत है, वो अमेरिका के दबाव की परवाह नहीं करता, रूस से तेल खरीदता है। रूस से दोस्ती नहीं निभा रहा है। आपको एक और जानकारी देता हूं, क्योंकि रूस पर तो सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो कहीं ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता, किसी दूसरे डॉलर में हो नहीं सकता। तो भारत जो तेल खरीद रहा है उसकी भरपाई भारत के रुपयों में की जा रही है। अब रूस भारत का रुपया करेगा क्या? तो रूस ने भारत के बैंकों में ही वो पैसा भी जमा कर दिया। अब सवाल है कि उस रुपये से होगा क्या? तो रूस जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी रुपये का इस्तेमाल करके भारत में ही कर रहा है। अब आप सोचिए भारत को कितना फायदा हो रहा है दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने हितों को तय कर रही है। लेकिन इसमें एक और बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने जोड़ देना चाहता हूं दोस्तों, कि भारत सिर्फ रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। आप जानते हैं पिछले 4 महीने में, एक रिकॉर्ड आपको दिखाता हूं, भारत ने जो अमेरिका से तेल आयात किया है उसमें 270% का इजाफा हुआ है। भारत अमेरिका से जहां पहले 2% तेल खरीदता था, अब 7% तेल खरीद रहा है। अब एक सवाल उठता है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, यह कहानी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। भाई भारत इतना तेल खरीद क्यों रहा है? क्या करेगा? सब तो रूस से मिल ही रहा है, फिर अमेरिका से क्यों खरीदने लगा? इसके पीछे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की वो रणनीति है जिसके बारे में लोगों को सामान्य रूप से पता चल नहीं सकता। ये रणनीति है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सदस्य बनाना चाहते हैं, स्थायी सदस्य। क्यों, क्या फायदा, ये तो मैं अभी आगे बताऊंगा। और इसकी कोशिश वो 2017 से कर रहे हैं। इसके लिए आवेदन भी पिछले साल कर दिया कि हमको स्थायी सदस्य बनाइए। लेकिन इस एजेंसी का सदस्य बनने के लिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका सदस्य बनने के लिए एक शर्त होती है दोस्तों, कि इसका सदस्य वही देश बन सकता है जिसके पास अपनी आवश्यकता के 90 दिनों का तेल मौजूद हो। यानी मान लीजिए पूरी दुनिया ठप पड़ जाए, स्थिर हो जाए, तो हमारे यहां जो तेल मौजूद है उससे कितने दिन हमारा काम चल जाएगा? यह कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में सुनते हैं ना कि अरे डॉलर बचा नहीं, 2 ही दिन का तेल बचा है, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, फिर किसी तरह मिल जाता है। तो भारत के पास कितने दिनों का है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सदस्य बनने के लिए भारत के पास या किसी भी देश के पास 90 दिनों का कोटा होना चाहिए। यानी बिना इंपोर्ट किए आप 90 दिनों तक अपने तेल भंडार से अपना उपयोग कर सकें। और प्रधानमंत्री मोदी इसी कोशिश में लगे हैं 2017 से। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि भारत में तेल का भंडारण क्षमता बढ़ाने की कोशिश में वो 2017 से लगे हैं। और इसीलिए उन्होंने दक्षिण के राज्यों में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े भंडारण क्षमता बनवाए हैं। और इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर ये चीजें डेवलप की जा रही हैं। और खुशी की बात, आपको एक अच्छी खबर बताता हूं दोस्तों, आज की परिस्थिति में भारत के पास 66 दिनों के बराबर भंडारण की क्षमता है, वो कर लिया है। चाहिए कितना? 90 दिनों के बराबर। यानी बचा कितना? बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं। सरकार बहुत तेजी में लगी है। और इसीलिए दोस्तों जैसे ही भारत को मौका मिला, ये तो कहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध ने मौका दे दिया।
मोदी सरकार तो 2017 से लगी है। इसीलिए जैसे ही मौका मिला रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और यही बात एस जयशंकर दुनिया भर के देशों को बताने में लगे हैं कि भाई हम अपने शौक से नहीं ले रहे, हमको ज़रूरत है। हमको आपने ही बना रखा है कि स्थायी सदस्य बनने के लिए आपके पास 90 दिनों की क्षमता होनी चाहिए और हम खरीदेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, न केवल रूस से, दुनिया के जितने देश हैं जो भी तेल बेच सकता है, भारत खरीदने में लगा हुआ है। यहां तक कि भारत में आपको बताऊं, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन देशों से भी खरीद रहा है। पिछले साल से ही शुरू किया है। और आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय ब्राजील में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में है, जहां पर राजकीय भोज का आयोजन किया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, नेशन फर्स्ट। और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों, जो आंकड़े दिखाते हैं, बताते हैं कि भारत कम से कम 40 देशों से कच्चे तेल का आयात करने के लिए तैयार है। सिर्फ रूस नहीं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, ब्राजील से, अर्जेंटीना, दुनिया के जितने देश दे सकते हैं, भारत सरकार उससे लेने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। अब आखिरी सवाल दोस्तों आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अगर भारत इसका पूर्ण सदस्य बन जाएगा तो क्या होगा? इसके कई फायदे हैं दोस्तों, रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी। अब जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको गिनाता हूं। वैश्विक ऊर्जा नीति निर्माण में सीधी भागीदारी होगी। जितने भी बड़े फैसले होते हैं, एक स्थायी सदस्य जिसमें नीति निर्माण की प्रक्रिया बनती है, उसमें वोटिंग का आधार मिलेगा भारत को। ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन सहयोग, इसका मतलब यह है दोस्तों कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सदस्यों को तेल जैसे संसाधनों की वैश्विक आपूर्ति बाधित होने पर जो साझा भंडार है उसमें आपातकालीन सहयोग मिलता है। यह दूसरा फायदा। तीसरा, तकनीकी सहयोग, डेटा एक्सेस। जो भी एजेंसी के पास बड़े बड़े डेटा हैं उस पर भारत का सीधा अधिकार होगा। हरित ऊर्जा ट्रांजिशन में मदद मिलेगी, निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण वैश्विक देश जिसको किसी भी बड़े मंच पर आवाज नहीं मिल पाती है, भारत के जरिए वो अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे। एक बात और बताऊं दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, चीन भी इसका सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इसका सदस्य बनने को आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जब ये हो जाएगा ना 90 दिनों का, तो एक बात और समझिए, ये जो अमेरिका बिल लेकर आ रहा है ना 500% टैरिफ, उससे भी कुछ ना फर्क पड़ेगा। इसीलिए भारत पूरी चौधराहट के साथ, पूरी हनक के साथ अपने काम को कर रहा है। और ये काम सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है दोस्तों, कोई दूसरी सरकार नहीं, क्योंकि इसमें देश हित सर्वोपरि है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। हो सकता है आपको लगे मैं कहां से कौन से तार जोड़ रहा हूं, मगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, वो हर किसी की कल्पना से भी परे हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, उससे भी जुड़ सकते हैं। और तमाम नंबर आपके स्क्रीन पर है, जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।